हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दीनबंधु एकेडमी। देखो, क्लास नाइन्थ का कौन सा चैप्टर ऐसा इंपॉर्टेंट है जो क्लास टेंथ में अगर आप जाएंगे तो मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा, डाउट ज़्यादा नहीं होगा। तो उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि अगर आप क्लास नाइन्थ का एनुअल एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस बात को भी माइंड में रखना है कि हम जब एनुअल एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है उसको जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अच्छा से पढ़ ले, ताकि क्लास नाइन्थ का जो अभी पढ़ रहे हैं वो क्लास टेंथ में यूज हो। तो हम चैप्टर भी दिखाते हैं आपको। और अगर आपके पास कोई भी बुक है, मेरे पास अगर आर एस अग्रवाल है तो इसको हम दिखाते हैं। देख लो, अगर आप नाइन्थ का सिलेबस देखेंगे तो इतना पढ़ना है हम लोग को, 19 चैप्टर टोटल पढ़ना है प्रोबेबिलिटी तक। तो इसमें इतना जो चैप्टर है वो आपको पढ़ना था फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन में क्लास नाइन्थ में। अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से तो अगर आप क्लास टेंथ में जाएंगे तो ये पूरा यूज होगा। यानी क्लास टेंथ में जब आप जाएंगे तो आपको पोलिनोमियल, फैक्टराइजेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये सब पर देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा यूज है। नंबर सिस्टम का थोड़ा सा यूज है, बेसिक कॉन्सेप्ट तो है, कैलकुलेशन वगैरह सब वही है। रेशनलाइजेशन ये सब नंबर सिस्टम में पढ़े थे हम लोग, यानी अगर आप कहीं भी पढ़े होंगे तो। उसके बाद देखो यहाँ पे लाइंस एंड एंगल्स, यानी अगर आप क्लास नाइन्थ का एनुअल एग्जामिनेशन का सिलेबस देखते हैं, एनुअल एग्जामिनेशन का सिलेबस, तो आई थिंक इतना तो नहीं आएगा, इससे कम ही आएगा, क्योंकि टोटल 19 चैप्टर है। तो हो सकता है 8 से 19 आए, 10 से 19 आ जाए, 11 से 19 आ जाए, या 7 से 19 आ जाए। तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, आप कहीं भी पढ़ रहे हैं तो आपके स्कूल में एनुअल एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है, यानी कौन चैप्टर से कौन चैप्टर तक आएगा, एक बार कमेंट में बताना आप। ऐसे अगर आप हम चैप्टर 8 से भी लेते हैं तो इसमें देख लो कौन सा चैप्टर ऐसा इंपॉर्टेंट है जो क्लास टेंथ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 7 लाइन्स एंगल जो क्लास टेंथ के लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 8 भी क्लास टेंथ के लिए इंपॉर्टेंट है। और कोऑर्डिनेटर थोड़ा सा यूज है, इसका ज़्यादा यूज नहीं है, थोड़ा सा यूज है। बेसिक कॉन्सेप्ट तो है ही, थोड़ा सा है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो इसका भी थोड़ा सा यूज है और इसका भी थोड़ा सा यूज है। ठीक है, ये सब नहीं पढ़ना है आपको। क्लास टेंथ में जो सर्कल पढ़ना है बिल्कुल अलग सर्कल है। क्लास नाइन्थ का सर्कल क्लास टेंथ में नहीं पढ़ना है, ठीक है, बिल्कुल अलग है। एरियाज ऑफ ट्रायंगल ईच चैप्टर पढ़ना है आपको। एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल्स क्लास टेंथ में पढ़ना है, इसका तो यूज है ही, फॉर्मूला सब वही है। क्लास टेंथ का जो प्रोबेबिलिटी है थोड़ा सा ज़्यादा है क्लास नाइन्थ से, ज़्यादा है। मतलब ये क्लास टेंथ में बहुत बेसिक पढ़ना है आपको, क्लास टेंथ में थोड़ा अच्छा से पढ़ना है। और इस वाले बुक का, और सीबीएसई पैटर्न पे, आईसीएसई में तो ये सब 6 7 में ही हो जाता है पढ़ाई। मीन, मीडियन और मोड का बात करते हैं, ये चैप्टर पढ़ना है और ये दोनों नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, चैप्टर 16 नहीं पढ़ना है, चैप्टर ई नहीं पढ़ना है, 18 पढ़ना है, 19 पढ़ना है। तो मतलब पढ़ना नहीं है, उसका यूज है, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक यूज है। चैप्टर 14 15 है एंड इन्हीं पर पढ़ना है। यूज नहीं है इसका, ये भी यूज नहीं है, ये भी उतना यूज नहीं है, बट थोड़ा सा है, चलो ठीक है। ये तो नाइन्थ का 9 चैप्टर बिल्कुल यूज नहीं है। ट्रायंगल थोड़ा सा यूज है इसका बेसिक, बट क्लास टेंथ में जो ट्रायंगल पढ़ना है वो थोड़ा सा अलग है, वो सिमिलरिटी है और कुछ थियोरम है उसके बेसिस पे है। बट हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ना है इसका। और ये भी चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। क्लास मतलब पढ़ना नहीं, इसका यूज है क्लास 7 10th में लाइन्स एंगल्स का। तो ये सब आपको याद रखना है। पढ़ना क्या है, सेम टू सेम। तो पोलिनोमियल बहुत डिटेल से पढ़ना है, फैक्टराइजेशन बहुत डिटेल से पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल अच्छे से पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छा से पढ़ना है, मतलब ज़्यादा पढ़ना है। तो आप कमेंट में बताना आपका एनुअल एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है, पहली बात नाइन्थ का। उसके बाद कोई प्लानिंग कैसा लगा, और विजुअल था या नहीं, ऑडिबल था या नहीं, और फीडबैक देना अपना। क्लास टेंथ का भी मेरे पास अच्छे से प्लानिंग है, यहाँ पे देख लो क्लास टेंथ का बुक यहाँ पे है, तो उसका भी मैं प्लानिंग कर चुका हूँ। इस पर भी स्टार्ट कर देंगे हम, होली के बाद से इस पर स्टार्टिंग होगा क्लास टेंथ का पूरा। आफ्टर दैट फ़िलहाल तो आप क्लास नाइन्थ का ही एनुअल एग्जामिनेशन का अच्छे से तैयारी करना। कमेंट में बताना है आपको कि सिलेबस क्या है। आई होप आप ज़रूर पता चल गया होगा आप, क्योंकि एनुअल एग्जामिनेशन फरवरी में ही होगा आपका, या मार्च में, फरवरी एंड ऑफ लास्ट वीक ऑफ फरवरी एंड फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, या सेकेंड वीक ऑफ मार्च में ही होगा। सो थैंक यू, बताना प्लानिंग कैसा लगा और अपना बहुत केयर करना। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।